आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सबसे पहला उद्देश्य मेरा यह है कि ये क्वेश्चंस, ये डेरिवेशंस जनरली एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डेरिवेशन का पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और सिंपल तरीके से इस डेरिवेशन को आपके सामने रखूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस डेरिवेशंस के जो मेन डायग्राम्स है उस पर जरा सा फोकस कर लिया जाए। हमारे पास एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। हमें इस रिंग के परपेंडिकुलर एक्सियल, जो कि ये लाइन होगा, इस लाइन पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। सपोज हम वो पॉइंट चूज करते हैं पी पे हमने एक रखा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहां पे जो भी इस रिंग के सरफेस पे या फिर सरकमफ्रेंस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रोसीजर को करने के पहले हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज, मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच अगर सेपरेशन आर है तो उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। ये क्यू, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। सिमिलरली हम और कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये कोई कंडक्टर है जो एल लेंथ पे है, या फिर कोई एक रिंग है। ये रिंग पे और इस कंडक्टर पे चार्ज को यूनिफॉर्मली रखा गया है। तो जब चार्ज किसी भी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। और हम इस लैम्डा के थ्रू चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ रिंग के लिए ये होगा Q अपन L, और इस लेंथ के लिए ये होगा Q अपन L, और रिंग के लिए होगा Q अपन 2πr। ये थी कुछ बेसिक्स चीज़ें इस थ्योरी से जुड़ी हुई। आइए अब इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कौन सा प्रोसीजर हम अपनाने वाले हैं। ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम जानते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है वो पॉइंट चार्ज के लिए है, बट यहाँ पे पूरा सरकमफ्रेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज से। हम सबसे पहले हमारा काम होगा, इस रिंग से एक छोटा सा एलिमेंट डीएल हम कंसीडर करेंगे, और ये डीएल एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी से अवे होगा। अब आप देख रहे हो कि यहां पे मैंने डीएल लिया है, स्मॉल एलिमेंट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी स्मॉल होगा। ये एंगल थीटा है। ये डी का कंपोनेंट को हम यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट, चूंकि ये थीटा का कंपोनेंट है, तो हम यहां पे लिखेंगे डी ई
कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा। सिमिलरली ये डीएल के डायमेट्रिकली हम और एक डीएल कंसीडर कर रहे हैं और इस पॉइंट पे इस डीएल की वजह से हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनका डायरेक्शन भी सिमिलर होगा अवे फ्रॉम द पी। इस डी का हम कंपोनेंट में जब स्प्लिट करेंगे, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। सिमिलरली आप सपोज इस जगह पे निकाले हो डीएल, इसके डायमेट्रिकली आपको यहां पे दूसरा कंपोनेंट मिलेगा। यहां पे निकाले हो डीएल, इसके डायमेट्रिकली आप इस जगह पे दूसरा कंपोनेंट लिए। तो हम यहां पे देख सकते हैं हर डीएल कंपोनेंट अपने आप में कॉस थीटा और साइन थीटा का कंपोनेंट ऑब्टेन करता है। और जब आप इन दो डीएल को कंसीडर करोगे तो यहां पे आप देखोगे, जब फर्स्ट हम केस में हम लिए थे, ये डीएल का कंपोनेंट डी साइन थीटा और ये डीएल का कंपोनेंट डी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा और डायरेक्शन इस कंपोनेंट का ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली हम ये डीएल को कंसीडर करेंगे तो ये इन दोनों के भी डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे, इनके भी डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे। इस सर्कमफ्रेंस पे जहां जहां हम डीएल के कंपोनेंट को हम कंसीडर करेंगे, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला डीएल कंपोनेंट डी साइन थीटा को कैंसिल करेगा, जिससे हमें सिर्फ डी ई कॉस थीटा का कंपोनेंट मिलेगा पूरे सर्कमफ्रेंस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो फाइनली हम एडअप करेंगे डी ई कॉस थीटा को पूरे सर्कमफ्रेंस के साथ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे पता करेंगे। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सिंपल बनाता हूं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। यहाँ पे इस रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस डेंसिटी यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा इस पूरे रिंग पे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है, जिसे हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, वो होगा Q/2πr। चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसी के सिमिलरली हम ये एलिमेंट यहाँ पे जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकल रहा है, डीई। चार्ज हमारे पास कितना है, जो डीएल पे चार्ज है, डीएल पे चार्ज कितना है, डीक्यू है r²। r यहाँ पे कितना है, इन दोनों का सेपरेशन मतलब a। अब dq लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमें क्या पता है, यहाँ पे dq है और dl है, तो आगे हम dq इक्वल टू लैम्डा dl लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे dq के बदले लैम्डा dl पुट कर सकते हैं। लैम्डा dl a², ये हमारा इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन
हमें डी पता चल गया, डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल ए का पावर। अब देखिए ये डी को हमने दो कंपोनेंट में लिया है, एक डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा का कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है, हम क्या ले रहे हैं, डी कॉस थीटा का कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे। किसके लिए कंसीडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करेंगे। जरा बात को ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, ये पूरा रिंग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब पूरा रिंग के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कंसीडर करेंगे, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस डी कॉस थीटा को, पूरे डी कॉस थीटा तो रिजल्टेंट है ना, तो ये रिजल्टेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है, पूरा रिंग के लिए तो हम पूरा रिंग से के सर्कमफ्रेंस से इसे इंटीग्रेट कर देंगे। हमारे पास डी रिजल्टेंट आ चुका है। अब चूंकि डी ई वी हैव स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट, डी ई साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा, और डी साइन थीटा कैंसल आउट हो चुका है, तो हमारे पास सिर्फ डी ई कॉस थीटा है, डी ई कॉस थीटा। अब ये डी ई कॉस थीटा किसके वजह से है, ये डी एल एलिमेंट की वजह से क्या, बट हमें तो पूरा रिंग की वजह से इंटेंसिटी निकालना है। तो इस डी कॉस थीटा को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम पूरे रिंग के सर्कमफ्रेंस से इंटीग्रेट करेंगे, तब हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। यहाँ पे हमें अपेंड होता है कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जरा देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट ओ, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है हमारे पास ए, ये डिस्टेंस एक्स और ये आर है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइट होगा। कॉस थीटा इक्वल टू हमें पता है b/h होता है, तो बेस क्या है x और h क्या है a, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे x/a। तो ये x/a इस कॉस थीटा के बदली पुट होगा और डी के बदली ये पूरा इक्वेशन हम पुट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, डी के बदले ये पूरा इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस थीटा के बदले हम लिखेंगे x/a। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्डा एक्स, ये सारे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सिर्फ हम क्या करेंगे, डीएल यहाँ पे वेरी कर रहा है क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट से पूरे सर्कमफरेंस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे डीएल होगा इंटीग्रेशन। आगे डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का पावर क्यू एंड 0 to 2 पाई आर। यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं, ये विजिबल है नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी एज इट इज। यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आर माइनस, ये इंटीग्रेशन था 0 to 2 पाई, तो 2 पाई आर माइनस दिस, तो हम सिर्फ 2 पाई आर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 पाई 4 पाई विल कैंसल, आगे हमें मिलेगा इक्वल टू λ/2 एप्सिलॉन नॉट एक्स आर ए क्यू। आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज अपॉन 2 पाई आर
लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे लैम्डा के बदले हम पुट कर सकते हैं, इस लैम्डा के बदले पुट किया, यहाँ पे बचेगा एक्स आर एप्सिलॉन नॉट ए का पावर क्यू, ये आर कैंसिल, और साथ ही ये दो, यहाँ पे जो टू है ये टू टू मिलकर के 4 होंगे, और आगे हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये बिल्कुल सीरियल वाइज ही जा रहा है, 4 पाई 2 to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स ए का पावर क्यू, ये हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट है। हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन निकला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू एक्स को होल क्यू। अब यहाँ पे ए, व्हाट इज ए? अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे ए का वैल्यू को पता कर सकते हैं, जो कि क्या हो सकता है, ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होगा ए का वैल्यू। तो हम इसे पुट करते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू आगे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, इसके बदले हम लिखेंगे ए का पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यहाँ पे हमारा ये फाइनल रिजल्टेंट आता है। ये फाइनल रिजल्टेंट। अब बात करते हैं हम स्पेशल केस की। स्पेशल केस वन पे हम बात करेंगे। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं निकाल करके हम इस सेंटर पे निकालेंगे। व्हेन एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में निकालेंगे तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 होने पर यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा 0, तो ये सारा टर्म यहाँ पे x का वैल्यू हो जा रहा है 0, तो ये सारा टर्म क्या हो रहा है, ये पूरा टर्म 0। दैट मीन्स e इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट स्पेशल केस है। बात करते हैं सेकंड स्पेशल केस की। जब इस स्पेशल केस 2 में हम इस P पॉइंट को थोड़ा सा दूर लेकर के जा रहे हैं, दैट मीन्स इतना दूर कि ये रिंग का जो रेडियस है, ये रिंग का रेडियस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा इस डिस्टेंस के सेपरेशन के कंपेयर में। मीन्स P को हम दूर लेकर के जा रहे हैं। दैट मीन्स जब x का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, किसके वैल्यू से, r के वैल्यू से, देन r कैन बी नेग्लेक्टेड। r को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। r को नेग्लेक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 बिकम्स, यहाँ पे हम r को नेग्लेक्ट करें तो ये बचेगा x का पावर q। यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट आएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q का x स्क्वायर। ये हमारे पास दो स्पेशल केस